हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू की। और हमारा टॉपिक चल रहा था सीआईएसआई और इसका पार्ट 2 है। एक पार्ट हो चुका है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर x% दर रेट पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। अगर रेट x+3% हो तो वही धनराशि उसी समय में कितनी हो जाएगी। मतलब कोई समय है 800 920 हो जाता 3 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है x%। अगर इंटरेस्ट रेट x+3% हो जाए तो सेम सम कितना हो जाएगा। देखो, पहला तो एक तरीका है कि पहले आप x निकाल लो, फिर उसमें 3% ऐड कर लोगे। मान लीजिए इसका आंसर जैसे x आएगी 5%, 3% ऐड करोगे हो जाएगी 8%। फिर आप 800 का 8% पर 3 साल के लिए निकाल लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इतना सारा ना भी करें तो भी हमें आंसर मिल सकता है। सिंपल सी बात है, जो रेट हमें लग रही थी वो तो लग ही रही थी, जो हमें ब्याज मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था। बस 3% रेट एक्स्ट्रा हो गई तो 3% ब्याज और एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 3% का मतलब है 100 रुपये पर 3 रुपये। 3% का मतलब क्या हुआ, 100 पर 3। अगर 100 पर 3 मिल रहे तो हमारा अमाउंट तो 800 है, मतलब 800 पे मिल रहे होंगे 24 रुपये। 100 पर 3 तो 800 पर 8×3 = 24, 24 रुपये। अब अगर 800 पर 24 रुपये मिल रहा है वो तो एक साल में मिल रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो है 3 वर्ष। इसका मतलब है 3 साल में तो हमें मिल रहे होंगे कितने रुपए, 72 रुपये। तो अगर 3% रेट बढ़ा देंगे तो 72 रुपये और मिल जाएंगे। अब 920 तो हमें मिल ही रहे थे टोटल, है ना। वो अमाउंट 3 साल में इतना तो हो ही रहा था, बस 72 रुपये और ऐड हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 992। इस तरह का प्रश्न, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹640, मतलब 640 रुपये हैं। ये 832 हो जाते हैं इन 2 years एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 640 रुपये बन गए 832, कितने साल में, 2 साल में। फिर है वही अमाउंट, द अमाउंट फॉर सम 860, मतलब अब 860 रुपये पर अगर उसी रेट पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो वो भी 4 साल का, तो वो कितना होगा। चलो निकाल लेते हैं। 640 रुपये थे, वो कितने गए, हो गए 832, 832। कितना टाइम लगा, 2 years, 2 वर्ष। 2 साल में कितना बढ़ गया, इसका मतलब 2 साल में बढ़ गया 192, है ना। 2 साल में 192 बढ़ गया, तो फिर एक साल में कितना बढ़ा होगा, 192 का आधा, मतलब एक साल में बढ़ा 96 रुपये। एक साल का ब्याज हमें मिल गया 96 रुपये। अब जब एक साल का 96 है वो तो 640 रुपये पर है। अगर हम 100 रुपये पर पता कर लें तो वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना। रेट मतलब परसेंट, है ना, परसेंट 100 पर। हमें 96 पता है 640 पर, तो 100 पर कितना होगा, है ना। तो अगर ऐसा देखें 640 का, अगर ऐसे ध्यान से देखें 640 का अगर 10% ब्याज निकालेंगे तो 64 निकलेगा, है ना। और 64 का आधा होता है 32, होता ना। मतलब 10% होता तो 64 होता, 5% होता तो 32 होता। अगर दोनों को मिला दें, देखना 64 और 32 मिला के कितने होते हैं, 96। इसका मतलब है रेट भी 10 और 5 मिलाकर 15%। चलिए इतना सारा अगर आपको ऐसे लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं तो सिंपल भी लगा सकते हैं। आपके पास कितना है, आपके पास ये फॉर्मूला है कि SI = PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 640 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो हमें पता करना है, इनटू टी। टाइम कितना है, तो टाइम तो एक ही वर्ष है क्योंकि अब हमने एक वर्ष का ही निकाल लिया है, अपॉन में 100, है ना। अपॉन में कितना है 100। तो अब क्या होगा, ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R कितना आ जाएगा, 960/64, है ना। और आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आर की वैल्यू 15%। तो वो वैसे ही मिलने वाली है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स भी जानते हैं, है ना, डेली लाइफ की, तो भी हम निकाल लेंगे, जैसे मैंने तो ऐसे ही निकाला। तो अब हमें मिल गया 15%, आर मिल गया 15%। अब हमारे लिए एक फिर से धनराशि है और 4 वर्ष का समय है, निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 860 मूलधन P इंटू आर, आर कितना है 15%, इंटू टाइम कितना है 4, और अपॉन में 100। फॉर्मूला याद भी ना हो तो भी हम निकाल सकते हैं कि 100 रुपये पे हमें कितना मिलेगा, फिर 860 पे कितना मिलेगा, 4 साल में कितना मिल जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं आप चाहो तो। ये आ गया आपके पास, एक जीरो कट जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10, और 5×3 = 15। अब आपको कुछ नहीं करना है, 86 × 6 करना है,
तो 80 छक्के 480 और 636 516 रुपये। 516 रुपये आपका ब्याज बन गया, है ना। और 800 साल में 860 में 516 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1376, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम पर इतना आ रहा। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहे, है ना। ये बात ध्यान रखने की योग्य है कि आप मिश्रधन पूछ रहे हैं कि क्या बताया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज बताया हुआ है ना, अमाउंट नहीं बताई है, सीआई बताया हुआ है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको क्या पता ना हो, अगर आपको धनराशि पता ना हो तो धनराशि आप रेट से निकाल सकते हो। 5% को लिख सकते हैं हम 5/100। 5/100 को हम कह सकते हैं 1/20। तो ये नीचे वाला जो नंबर है इसको हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे हमारा मूलधन। लेकिन किसके हिसाब से, इस पर जितना टाइम होगा उतनी की पावर चढ़ाएंगे। अगर 3 वर्ष होगा तो 3 की, 2 वर्ष होगा तो 2 की पावर। 20 का स्क्वायर आया 400। अब हम ऐसा मान लेते कि हमारा जो मूलधन है 400 रुपये, हम मान के चल रहे हैं ना, सच में नहीं, है ना। तो हमने मान लिया कि जो हमारा मूलधन है वो 400 रुपये। अब हम स्लैब मेथड से जैसे हम करने वाले थे, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 400 पर। देखो 400 का 5%, 400 का 10% हुआ 40, तो 5% हुआ 20। पहले साल भी मिलेगा 20, दूसरे साल भी मिलेगा 20, और दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 20 का 10% होता है 2, तो 5% हुआ 1, है ना। तो टोटल ब्याज कितना मिला हमें, 20 20 40 और 41। टोटल ब्याज मिला 41। 400 पर कितना मिला 41। लेकिन असल में तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6560। मतलब जिसको मैं 41 कह रहा हूँ उसको प्रश्न कह रहा है 6560। अब आपको निकालना है उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज। देखिए अब यहाँ आप खेल खेल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ब्याज पर ब्याज लगना होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये मैं ब्याज हटा दूं, है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये ब्याज पर ब्याज है। अगर ये देखो ये तो लगना ही लगना है, ये तो साधारण ब्याज हुआ, बस ये एक्स्ट्रा जो 1 लग रहा है यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर मैं पता कर लूं, है ना, कितना, 1 की वैल्यू, है ना, यहाँ तो पहले 1 की वैल्यू पता कर लेते हैं। जब 41 की वैल्यू 6560 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 41 से हम डिवाइड कर लेंगे, है ना। 41 एकम 41, है ना, बचेंगे कितने 24, 241, 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 160। अगर ध्यान से देखो तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 20 20 40 और 41। लेकिन साधारण ब्याज होता तो केवल हमें 40 मिलता, 20 और 20, ये ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। इसका मतलब हमें एक कम मिल रहा, एक कम मिल रहा, तो क्यों ना हम इसी में से एक कम कर दें। 6560 में से एक की ही वैल्यू कम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना मिलेगा 6400 रुपये। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। और वरना आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब हमें 41 की वैल्यू 6560 मिल चुकी है तो पहले एक की वैल्यू मिलेगी 160 रुपये। तो हमने तो संख्या मानी थी कितनी 400, तो 400 में पहले हम 160 का गुणा करेंगे, 16 चौके 64। टोटल में मिलेंगे, टोटल वो वैल्यू पैसा मिलेगा 64,000। अब 64,000 का 2 वर्ष का 5% निकाल लोगे आप, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 5×2 = 10, 64, 640 में 10 से गुणा करना, 6400 रुपये। तो या तो इतना कर लो या फिर मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर तो आप पे प्रश्न आसानी से बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000, 20% वार्षिक दर से, मतलब आपकी 20% पर एनम जो है वो रेट है ना। और कितने वर्षों में, कितना टाइम, एक्स ईयर्स, हमें टाइम नहीं पता, और इतनी हो जाएगी। धनराशि की बात चल रही है, ब्याज की बात नहीं चल रही। मतलब आपको ये अमाउंट पता चला मिश्र धन, है ना, ना कि क्या पता चल रहा है, ब्याज, है ना। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक, ये ध्यान रखने योग्य है कि कंपाउंड जो होता है वो हाफ ईयरली होता है, सेमी एनुअली होता है। मतलब साल में 2 बार मिल रहा, साल में कितना मिल रहा, 2 बार मिल रहा। अब आप ये समझिए 8,000 का 20%, है ना। 8,000 से पहले अमाउंट कितना हो गया, 8,000 से अमाउंट हो गया 10,000 4 648।
अगर ध्यान से देखो तो 2648 के आसपास ब्याज मिल गया। अब वो आपको पता है कि आधे आधे साल में मिल रहा है एक बार। चलो आधे आधे साल में मिलेगा तो फिर 20-20% थोड़ी मिलेगा, कितने कितने परसेंट मिलेगा, 10-10% करके मिलेगा। तो 8,000 का 10% कितना हुआ, एक बार मिलेगा आपको 800, है ना, आधे साल में। फिर आधे साल में फिर मिलेगा 800, फिर आधे साल में फिर मिलेगा 800। अगर देखो आपने आधा आधा करके 4 बार ले लिया, कितने बार, कितने बार, 4 बार, तो ये तो 800 800 800 800 3200 हो जाएंगे। इतना तो हमें मिल ही नहीं रहा, हमें तो इतना सही मिल रहा 2648। मतलब अगर ध्यान से देखो तो 3 ही बार ब्याज ले पाएंगे हम, कुछ फिर ब्याज पे ब्याज मिलेगा। ये 800 800 800 हुए 2400। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, ब्याज पर कुछ ब्याज मिलेगा, तो वो मिला के इतना हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व ना भी करें तो भी इसका आंसर आएगा कि हमें 3 बार ब्याज मिला। अब आपको पता है आधे साल में एक बार मिल रहा, तो 3 बार ब्याज लेने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.5 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा 1.5 ईयर्स। बिना सॉल्व किए आप पता कर सकते हैं, और सॉल्व करना होता तो भी मैं इसी मेथड से ही सॉल्व करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस। आपको डिफरेंस क्या पता करना है, आपको डिफरेंस पता करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 16,000। ये आपके पास सम है, इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। कितना टाइम है, 1.5 ईयर्स, वो भी 20% पर एनम, और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, आधे आधे साल में, है ना, 1.5 साल के लिए। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट, और सेम अमाउंट पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सेम सम सेम टाइम पीरियड सेम रेट, सब कुछ सेम है। और यहाँ लेकिन ईयरली, मतलब एक बार में आधे आधे साल में आप कर रहे हो, एक साल में, एक बार में पूरे पूरे साल में कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस पता करना। चलो तो पहली बार देख लेते हैं। अपने पास प्रिंसिपल है 16,000, कितना है 16,000 हमारे पास हो गया प्रिंसिपल, और रेट हो गई 20%। अब देखिए अगर हम हाफ ईयरली करेंगे तो हमें रेट आधी करनी पड़ेगी, क्योंकि 10-10% साल में 2 बार मिलेगा ना, तो 10-10% करके मिलेगा, है ना। और 1.5 साल में मिलेगा मतलब 3 बार मिलेगा, आधा 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 करके 3 बार मिलेगा आधे आधे साल में, है ना। इनको हम 3 साल के बराबर मान सकते हैं कि 1.5 साल का मतलब है 3 साल। क्यों, क्योंकि हमें आधे आधे साल में एक बार मिल रहा है, तो 3 बार मिल रहा है, तो 3 हमने ऐसे बना लिए। रेट कितनी हो जाएगी, 10%। चलो निकाल लेते हैं। 16,000 का 10% कितना होगा, 1600। दूसरे साल भी 16,000 का 10% मिलेगा, कितना मिलेगा, 1600। तीसरे साल भी 10% मिलेगा, कितना मिलेगा, 1600। दूसरे साल इसका ब्याज मिल जाएगा आपको। 16,000 का 10% कितना हुआ, एक 1600 का 10% हुआ 160। और तीसरे साल इस 1600 पे फिर से ब्याज मिलेगा, मिलेगा 160। फिर इस वाले 1600 पे भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 160। और फिर 160 पे भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 10%, 16। टोटल कितना ब्याज मिल गया, 16 16 16 4800, 100 100 100 मतलब 5100, 60 60 60 180 मतलब 5280, और 16 और जोड़ दोगे, है ना, उसमें कितना आ जाएगा, 5,296। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो उसको, तो आपको जो है वो मिल रहा है 5,296। इस अमाउंट को याद रख लेंगे अपन, है ना। तो ये अमाउंट हमारे पास मिल गई है 5,296। अब निकालते हैं हम वार्षिक संयोजन में, है ना, ब्याज, है ना। अब जब वार्षिक संयोजन कर रहे हैं, साल में एक ही बार ले रहे हो, तो 1.5 साल, अब 1.5 साल की तो हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम 2 साल का निकालेंगे पहले। कितने साल का, 2 साल का। 20%, 16,000 का 10% होता 1600, तो 20% होगा 3200। तो पहले साल मिलेगा कितना, 3200। दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 3200। दूसरे साल जो होगा इस 3200 का भी 20% मिलेगा, है ना। 3200 का 20%, 3200 का 10% हुआ 320, तो 20% हो गया 640। अगर ध्यान से देखो कि यहाँ तो वार्षिक ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमारे पास तो दूसरा साल पूरा है ही नहीं, दूसरा साल पूरा नहीं है, दूसरा साल तो आधा है, तो इनको आधा कर देंगे, सिंपल। आधा कर देंगे, 3200 का आधा क्या हो गया, 1600, और 640 का भी आधा कितना हो गया, 320। अब हम इनको जोड़ देंगे, 3200 और 1600, 4800, और 320 हो जाएगा 5120। अगर वार्षिक ब्याज संयोजित कर रहे हैं तो इतना मिल रहा, अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो इतना मिल रहा। 5296 में से 5,296 में से हम 5120 जो है वो माइनस कर देंगे, है ना। 5120 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा, 6,710, है ना, 176 रुपये। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, है ना? ऐसे प्रश्न जब भी आए तो हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है n-1/t = 100। आर इज मल्टीप्लाई 100 है ना, आर की वैल्यू n-1/t × 100। और अगर t निकालना हो तो आर यहाँ ले आओ और t यहाँ ले जाओ, एक चीज आपको पता होगी। अब ऐसे निकाल सकते हो आप, आपके पास आर निकालना है n-1। n क्या है? गुना। 5 गुना है, 5 में से 1 कम कर दो, 4 गुना बटे टी। टाइम कितना है? 20 गुणा कितना कर दोगे? 100। तो 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, है ना? तो कितना आ जाएगा? 20% इसका आंसर हो जाएगा। एक तो इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, इस ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लिख लो। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद ना हो तो देखिए लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक? सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, अब हो गए 500। मतलब ब्याज कितना मिला? 400। 400 ब्याज मिला 20 साल में। 20 साल में 100 पर 400 मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल में हम 20 से डिवाइड कर देंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। एक जब 20 साल में 400 मिल रहा है, मतलब एक साल में 20 मिल रहा होगा, कितने पर? 100 पर। वही तो परसेंट होती है, रेट होती है। 20% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से 8.5% कर दी जाती है तो किसी विशेष जमा राशि पर ब्याज में एक वर्ष में वास्तव में रुपये 624 की कमी हो जाती है, वह जमा राशि क्या है? मतलब अगर एक सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर अगर हम उसको 9% से 8.5% कम कर दें, मतलब केवल 0.5% माइनस कर दें, है ना, कितना? आधा परसेंट कम कर दें, तो असल में जो ब्याज है वो इतना कम हो जा रहा है। मतलब आधे परसेंट पे अंतर आ रहा है 624 रुपये का। अगर हम 1% कम कर देते तो कितना अंतर आता? 624 का डबल अंतर आ जाता है ना। रेट आधे की जगह हमने एक कम कर दिया, आधे का डबल, तो अंतर भी डबल आ जाता। कितना? 1248। इसका मतलब है उस राशि का 1% इतना है, तो उस राशि का 100% क्या होगा? मतलब वह राशि क्या होगी? तो आप 100 से गुणा कर देंगे भाई, पीछे 2 जीरो आ जाएंगे आपके, आंसर आ जाएगा 1,24,800। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विशेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट की दर से 5 वर्ष में 33,000 हो जा रही है, तो वो धनराशि क्या होगी? देखिए यहाँ कोई मुश्किल बात नहीं है, हम चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। आपके पास जो है वो मिश्र धन है और मूलधन निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लॉजिक से ही समझें। ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, एक साल में कितने हो जाएंगे? एक साल में 113 हो जाएंगे, क्योंकि 13% है। अब 5 साल में कितना मिलेगा? जब एक साल में 13 मिल रहा तो 5 साल में 13 13 13 13 13, 5 बार 65 मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये होते तो 5 साल में तो वो 165 बन जाते। लेकिन असल में प्रश्न तो कह रहा कि असल में बन जा रहे हैं 33,000। मतलब जिसको हम 165 कह रहे हैं वो असल में 33,000 है। तो पहले हम 165 से डिवाइड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जिसको हम एक कह रहे हैं वो ये 200 गुना है हमारा, है ना। 165 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 200। एक की वैल्यू 200 है तो हमने 100 माना है ना पैसा, 100 में 200 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। वो जो अमाउंट है वो 20,000 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई धनराशि है 15%, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 29,282। जबकि ब्याज प्रति 8 महीने पश्चात संयोजित होता, मतलब 8 महीने के बाद आप कंपाउंड कर रहे हो, 8 महीने में एक बार ब्याज जोड़ रहे हो, है ना। उसी राशि पर ब्याज दर वही है, उतना ही समय है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर वो वार्षिक संयोजित किया जाए? मतलब अभी 8 महीने में एक बार ब्याज लग रहा है, अगर साल में एक बार लगेगा तो कितना ब्याज होगा? देखिए मैं आपको बताता कि जब आपके पास धनराशि ना हो तो आप रेट से धनराशि निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ 15% को 15/100 लिखेंगे तो वो बनेगा 3/20। हम नीचे वाली अमाउंट को मान लेते थे, लेकिन ये नीचे वाली अमाउंट को तब मानते थे जब ऊपर एक होता था। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या वाली बात है, इसलिए हम इस मेथड से इसको नहीं कर सकते। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं फॉर्मूले से। तो आपको अमाउंट पता है, अमाउंट है हमारी 29,282। अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता? मूलधन उसको हम एक्स मान लेते हैं, इंटू एक धन r%। अब यहाँ r की बात है, r है यहाँ 15%, लेकिन 15% वार्षिक है, मतलब एक साल में 15%,
तो 2 साल में कितना हो गया, 15% और 15% मिला के 30%, है ना। मतलब 2 साल में टोटल लगना चाहिए 30%। लेकिन आपको पता है कि जो ब्याज लग रहा है वो 8 महीने में एक बार लग रहा है। मतलब 8 महीने में एक बार लगेगा, फिर 8 महीने में एक बार लगेगा, फिर एक 8 महीने में एक बार लगेगा। टोटल टाइम कितना होगा, 8 8 16 8 3 24, मतलब 24 महीने में 3 बार लग जाएगा जी। लेकिन अगर साल के हिसाब से लगाते तो 24 महीने में 2 बार ही लगना चाहिए था, साल में एक बार, है ना। भले ही 3 बार लगेगा लेकिन रेट तो उतनी ही रहेगी ना, रेट रहेगी 30%। तो 3 बार में अगर आप 30% को डिवाइड करोगे तो आपको 10-10% लगाना है एक बार, है ना। जैसे मान लो साल की आपकी एनुअल रेट है 20%, लेकिन अब साल में आप 4 बार ब्याज लगा रहे हो तो फिर 5-5 करके लगाओगे। ऐसे 2 साल की आपको पता है कि टोटल 30% है, 30%, तो अब 8-8 महीने में लगाओगे तो 10-10 करके लगाओगे, है ना। तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे हम आर की, रखेंगे 10, है ना, R/100, और उस पर n की पावर कितनी होगी, 3 की पावर होगी। भले ही हम 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि 8 महीने में एक बार ले रहे हैं तो 24 महीने में 3 बार हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ आ जाएगा 29,282 बराबर x मल्टीप्लाई, और यहाँ ये कट जाएगा, तो 11 × 11 × 11/1000, है ना। ये आगे जो है 1/10 बनेगा, 11/10 बन जाएगा, है ना। इतना आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब यहाँ ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 29,282 गुणा 1000 डिवाइडेड बाय 11 × 11 × 11, 1331 भी लिख सकते हो आप। इससे डिवाइड करिए तो वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं। 11 से काटेंगे एक बार, फिर एक बार और काटेंगे, एक बार और काटेंगे, टोटल कितना आएगा, 1331 से मैं काट रहा हूँ सीधे, है ना। तो कितना आएगा, 22 आएगा। 11 से हम 3 बार काटेंगे ना 1331 से, तो 22 आएगा, और 22 का 1000 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें अमाउंट मिल जाएगी 22,000 रुपये, 22,000 हमें अमाउंट मिल चुकी है। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज 15% दर से 2 साल का। अब हमें वार्षिक निकालना है, तो ये सब कोई लफड़ा है नहीं, निकालते हैं। तो इसको हम स्लैब मेथड से कर लेंगे सीधा, 1 साल का और दूसरे साल 15% निकालना है ना। 15% के हिसाब से कितने पर, 22,000 रुपये पर। 22,000 का 10% होता 2200, और 2200 का आधा होता 1100, है ना। तो 10% ही है, 5% ही, 15% टोटल हो गया 3300। तो पहले साल मिलेगा आपको 3300, और दूसरे साल भी क्या मिलेगा, 3300, और दूसरे साल जो है वो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, मैंने 3300 का 15%। अगर 3300 का 10% निकालें तो 330 आएगा, और 5% और तो 165 और जोड़ दो, है ना। 330 और 165 मतलब 495, 495 टोटल ब्याज मिलेगा। 3300, 495, है ना। अगर इतना होता है तो साधारण होता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा मिलता है इस तरफ वाला, है ना, वो ब्याज पर भी ब्याज होता है, तो इतना चक्रवृद्धि ब्याज। अगर कभी पूछा जाए कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालो, तो एक ही मेथड से हम ये जो एक्स्ट्रा वाला है वो निकाल सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न में तो हमें टोटल यही बताना, तो 33 6600, 66 और 4 70, है ना, 7,095 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 7,095। आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा कम रख रहे हैं हम। एक और पार्ट होगा इसका, तीसरा पार्ट, उसमें और थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन है इससे, है ना। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कुछ किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर गाइडेंस चाहते हैं तो आप बताइए। और इसके अलावा टीचमेंट ऐप पर मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।